20 मई 2024 कुछ अहम खबरों के साथ साला डिजिटल उर्दू की खुसूसी पेशकश मंजरनामा में सभी का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान आज़रबैजान इलाके में एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। ये अफसोसनाक वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ है, खासतौर पर गजा के तनाज़ा और इसराइल के साथ ईरान की हालिया कशीदगी के दौरान। रईसी, जो 2021 से सदर के ओहदे पर हैं, फ़लस्तीन के लिए अपनी भरपूर हिमायत के लिए जाने जाते थे। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और ईरान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में रईसी के ताउन को उजागर करते हुए ताज़ियत अदा की है। इसराइल का झंडा गजा की जानिब रफाह क्रॉसिंग पर 2 हफ्तों से लहरा रहा है, लेकिन इस कलीदी इमदादी टर्मिनल के मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जल्द ही इसराइल के लिए कांटा बन गई है। मिस्र ने इस क्रॉसिंग को उस वक्त तक खोलने से इनकार कर दिया है जब तक कि इसराइली फौज फ़लस्तीन के अतराफ को कंट्रोल करते हुए उस एक ही मकाम को भी बंद कर रखा है जिसके जरिए गजा तक इमदाद पहुँच रही थी। इस डेडलॉक से फ़लस्तीन में 2.4 मिलियन लोगों के लिए संगीन सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें 7 माह से ज़ायद अरसे में न सिर्फ फ़लस्तीन बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुतासर हुए हैं। अदाकार अक्षय कुमार पीर को मुंबई में 2024 के लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के इब्तदाई वोटरों में शामिल थे। एक वीडियो में अदाकार अक्षय कुमार को नामजद पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालते हुए और फख्र के साथ अपनी उंगली पर सियाही को दिखाते हुए देखा गया है। अक्षय, जो गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी शहरी बने थे, ने नामानिगारों से बात की और लोगों पर जोर दिया कि वो बाहर निकलें और वोट जरूर करें। अक्षय ने कहा कि वो कैनेडियन शहरी इसलिए थे कि एक ज़माने में उनकी 13-14 फिल्में फ्लॉप हो गईं और उनके कनाडा में काम करने के दौरान उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई थी, लेकिन जब उनकी फिल्में दोबारा हिट होने लगी तो उन्होंने वापसी का इरादा कर लिया। अक्षय ने मजीद कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी कनाडा की सिटीजनशिप को लेकर लोग बुरा भला कहेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हुआ तो पीएमओ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी इसके जिम्मेदार होंगे। नाजरीन, ये दावा है आम आदमी पार्टी के लीडर्स का, क्योंकि दिल्ली के राजीव चौक और पटेल नगर मेट्रो स्टेशन में अरविंद केजरीवाल को धमकी देने वाली ग्राफिटी नजर आई है। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद से ही बीजेपी खौफ व हरास में मुब्तला है। इत्तलात के मुताबिक मेट्रो ट्रेन के अंदर धमकियां में इस पैगामात भी लिखे गए हैं। आम आदमी पार्टी लीडर अतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली के लोकसभा इंतखाबात में अपनी मुस्तकबिल की शिकस्त से परेशान है। यही वजह है कि स्वाति मालीवाल को भी इस्तेमाल किया गया। ग्राफिटी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई हैं। अतिशी ने मजीद सवाल किया कि स्टेशन सीसीटीवी और 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकारों के तैनात होने के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? साइबर सेल कहाँ है? एक अहम कार्रवाई में सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु के करीब एक फार्म हाउस पर छापा मारा। सीसीबी के एंटी नारकोटिक्स डिवीजन ने छापे की क़ियादत की, जिसमें 17 MDMA गोलियां और कोकेन समेत मंशियात का जखीरा बरामद हुआ है। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु के 100 से ज्यादा लोग शरीक थे, जो कि सालगिरह की तकरीब के तौर पर GR फार्म हाउस में मनाई जा रही थी। 25 से ज्यादा नौजवान खवातीन थीं और पार्टी में कई हाई प्रोफाइल अफराद भी शामिल थे। पुलिस ने छापे के दौरान 5 अफराद को हिरासत में ले लिया और तफ्तीश जारी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बेंगलुरु के मुज़ाफ़ात में एक रिजॉर्ट में जिप लाइन कर रही एक 35 साला नर्स केबल टूटने से फौत हो गईं। इस रिजॉर्ट में हिफाजती इक़दामात या इब्तदाई तिब्बी इमदादी मरकज़ भी नहीं था। ये हादसा इतवार की सुबह तकरीबन 11:15 बजे कर्नाटक के रामनगरा के जंगल ट्रायल्स रिजॉर्ट में पेश आया। पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में फौत होने वाली रंजीता N अत्तिबेले से 18 साथियों के साथ रिजॉर्ट गई थी। उनके पसमानदगान में शौहर और 2 बच्चे हैं। रंजीता के एक साथी निर्मल ने शिकायत में लिखा है कि इस हादसे में मजीद 2 या 3 जख्मी हुए हैं। रिजॉर्ट के अमले ने उन्हें हेलमेट और बुनियादी हिफाजती सामान तक फराहम नहीं किया था। बेंगलुरु में एक 12 साल की लड़की को
लिक्विड नाइट्रोजन पान खाने के बाद परफोरेशन पेरिटोनिटिस यानी पेट में सुराख हो गया है। लड़की ने धुआंधार पान खाने के बाद पेट में बेतहाशा दर्द की शिकायत की और उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। लड़की का कहना है कि वो सिर्फ धुआंधार पान आजमाना चाहती थी क्योंकि ये दिलचस्प लग रहा था और बाकी सब लोग भी इसे आजमा रहे थे, लेकिन किसी और को तकलीफ नहीं हुई और ना ही कोई दर्द महसूस हुआ। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मजीद पेचीदगियों को रोकने के लिए लड़की का ऑपरेशन करने का फैसला किया और पेट के एक हिस्से की सर्जरी कर दी गई। बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर पर एक मोटरसाइकिल सवार शख्स ने एक खातून को खतरनाक तरीके से गोद में बिठाकर बाइक चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसका नोटिस लेने के बाद पुलिस ने उन दोनों को सुराग लगा लिया है। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट और सीसीटीवी विजुअल का इस्तेमाल करते हुए मर्द और औरत दोनों का पता लगाया है। मोटरसाइकिल सवार शामपुरा बेंगलुरु का रहने वाला है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और मजीद कार्रवाई की जा रही है। इतवार की शाम बेंगलुरु में बारिश की वजह से 10 से ज्यादा दरख्त और शाखें उखड़ गईं और कई सड़कें जेरे आब आ गईं। बीबीएमपी के ओहदेदारों ने दावा किया कि रिहायशी इलाकों में सैलाब की कोई शिकायत नहीं है, लेकिन उन्होंने तस्दीक की है कि दरख्त गिरने की शिकायत MS पालिया और तलकावेरी लेआउट, JP नगर के करीब शकम्बरी नगर, काड़गुड़ी मेन रोड और सुब्रमण्य सर्कल से मौसूल हुई हैं। बीबीएमपी के चीफ कमिश्नर तुषार गिरिनाथ ने जोनल कमिश्नर्स को बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और मसाइल को हल करने की हिदायत दी है। पानी भर जाने की वजह से हुन्नूर बागडोर रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासर हुई है। ट्रैफिक पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो इस्तेमाल शुदा पानी की बोतलें और दीगर फजला सड़क पर न फेंकें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें नालियों को बंद कर देती हैं, जिससे पानी भर जाता है। ये थी आज की अहम खबरें। मंजरनामा की पेशकश पर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।